वैभव, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा ना ये मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। धन मिला, सत्ता मिली, वैभव मिला, कुर्सी मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ मिली। हो सकता है कि यह तुमको प्राप्त हो जाए, कैसे न कैसे मिल जाए, कैसे न कैसे तुम्हारे भाग्य में आ जाए। ये सब मिलना भाग्य की बात नहीं है। सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब एक अच्छा गुरु और एक अच्छी धर्म पत्नी आपकी संगनी बनकर साथ चले तो समझ लेना कि एक गुरु अच्छा मिल जाए, एक धर्म पत्नी अच्छी मिल जाए। गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाने की राह बताता है और धर्म पत्नी तुम्हारे साथ रहकर घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करती है। घर को शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र। शनि और मंदार का विवाह हो गया, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद मंदार को गुरु जी के घर पर विद्या अध्ययन करने जाना था और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को अपने परिवार के कहने पर मायके में छोड़ दिया, क्योंकि छोटी थी, अभी युवान अवस्था तक वो मायके चले गए। पढ़े लिखे युवान हुए, पत्नी को लेने के लिए पहुंचे। जब अपनी धर्म पत्नी को लेकर आ गए, घर में रहे, एक दिन उनके मन में आया उनके मन में भाव प्रकट हुआ, चलो अपने गुरु जी से मिलकर आते हैं, चलो। और दोनों शनि और मंदार दोनों बड़े अलमस्ती के साथ जाने लगे। चलते चलते बीच में भुषुंडी ऋषि का आश्रम पड़ा। अब भुषुंडी ऋषि को तो आप जानते ही होंगे कि भुषुंडी ऋषि का आश्रम मतलब भुषुंडी बाबा कैसे थे, गणेश जी के परम भगत। और भुषुंडी ऋषि ऐसे ऋषि थे भुषुंडी जी कि शायद दुनिया में इतना सुंदर ऋषिवर कोई हुआ ही नहीं, इतने सुंदर थे। अप्सरा लोक को छोड़कर भुषुंडी बाबा का केवल दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए आती थी, इतने सुंदर। एक दिन भुषुंडी ऋषि के मन में आया कि मैं सुंदर हूं तो अप्सराएं मेरी ओर देखती हैं, भगवान को नहीं देखती, उनकी आराधना नहीं करती, सब लोग मुझे देखते हैं, क्या करूं ऐसी सुंदरता की। एक दिन भुषुंडी ऋषि ने तप करा, साधना कर कर गणेश जी को प्रकट कर लिया। गणेश जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहा, बस इतनी कृपा कर दो जिससे आपका हाथी का मुंह लगा है, मेरा भी हाथी का मुंह कर दीजिए। जैसे ही कहा तो गणेश जी आश्चर्य में पड़ गए कि हाथी का मुख लगाओगे, लोग क्या कहेंगे, तुम इतने बड़े ऋषि हो, इतनी सुंदर तुम्हारी काया है, तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि देवलोक की अप्सराएं तुमको देखने के लिए आती हैं, देवता तुम पर आश्चर्य करते हैं और तुम हाथी का मुख लगाने की बात करते हो। हाथी का मुख, लोग क्या कहेंगे। भुषुंडी बाबा ने कहा कि प्रभु बस कृपा करो, तुमको मुझे हाथी का मुख लगा। गणेश जी ने कहा, चाहिए काय के लिए, तो कहा मेरे भजन में लोग परेशान। तथास्तु। गणेश जी का मुख, सिर पर मुकुट होता था। भुषुंडी बाबा का कभी आप दर्शन करेंगे,
गणेश जी का मुख लगा है, शरीर मनुष्य का है, ऋषि का, सिर पर जटा बंधी है, जटा। वृषणी बाबा का हाथी का मुख, सिर पे जटा। वृषणी बाबा वहां अपने आश्रम में थे। शमी और मंदार निकल कर जा रहे थे दोनों। अब नवयुवक थे, युवान थे, कई बार हंसने में आ गया। जैसे ही उन्होंने वृषणी बाबा का रूप देखा कि हाथी का मुख लगा है, मनुष्य का शरीर है, सिर पे जटाबंदी है, बड़े हंसने लगे और जो ठाका लगाकर हंसे, इतनी देर में वृषणी बाबा को क्रोध आ गया। और वृषणी बाबा को जैसे ही ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, हे शमी, हे मंदार, तुम इतने सुंदर, इतने विद्वान, इतने ज्ञानवान होने के बाद भी एक ऋषि पर हंसे हो। मैं श्राप देता हूं, ये तुम्हारी जड़ता है, इसलिए तुम दोनों वृक्ष के रूप में हो जाओ, ये मेरा श्राप है। चरणों में क्षमा, क्षमा, गलती हो गई, क्षमा कर दो। बहुत समय हो गया, ना तो शमी आई, ना मंदार आए, ना शमी आती है, ना मंदार आता है। पिताजी को लगा, और ऋषि को लगा कि मेरी बेटी से मिलकर आऊं। मिलने गए तो बेटी नहीं थी। कहा धौम्य ऋषि में, दोनों गए हैं पर आए ढूंढने निकले। और ऋषि ढूंढने निकले, धौम्य ऋषि ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते वही उसी स्थान पर वृषणी बाबा के, वृषणी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर जाकर नमन करा कि मेरे बेटे और बहू आए थे, क्या आपने देखा है? कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई, मैंने उन्हें श्राप दे दिया, वो वृक्ष बन गए। महाराज कृपा करेंगे, कृपा। इन दोनों की मुक्ति का कोई उपाय बताओ, मुक्ति कोई उपाय। कहा मैं गणेश जी की आराधना करता हूं, आप भी गणेश की आराधना करो। श्राप तो मैंने दिया है, पर श्राप से मुक्त भगवान श्री गणेश जी महाराज करते। धौम्य ऋषि ने और औरव ऋषि ने गणेश जी की आराधना करना प्रारंभ करी। गणेश जी प्रसन्न तो हो गए। गणेश जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? वृषणी ऋषि ने मेरे बेटा बहू को श्राप दे दिया है, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो। वृषणी बाबा से, वृषणी बाबा ने तुरंत उसी समय पर गणेश जी महाराज बोले, वृषणी ने श्राप दिया? वो तो मेरा परम भगत है, और अगर उसने श्राप दिया है तो मैं श्राप को तोड़ नहीं सकता। आप कुछ और मांगना हो तो मांग लो। महाराज क्या मांगे? आप उन दोनों वृक्ष पर कृपा कर दो। गणेश जी महाराज ने कहा, आज मैं वचन देता हूं, शिव पुत्र गणेश वर देता है। भगवान शंकर के गणेश कह रहे हैं, मैं शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं। ये शमी और मंदार का पेड़, वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी, वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। चलते चलते धौम्य ऋषि ने हाथ जोड़े, दोनों विषैले हैं, दोनों कटीले हैं, विषैले। अब देवता तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे ना। गणेश जी महाराज ने कहा देवता स्वीकार करे चाहे नहीं करे, मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन जिस दिन व्यक्ति को मनुष्य देह में हो जाएगा, शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो। शमी की इतनी महत्वता, मंदार की इतनी महत्वता।
महापुराण की कथा कथी है, कितना भी रोगीला व्यक्ति है, कोई बड़ा रोग से ग्रसित व्यक्ति है, वो रोग मिटी नहीं रहा, उसको केवल एक काम चालू कर देना चाहिए, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, डॉक्टर से जांच कराए, औषध आरंभ करे। शमी पत्र यदि वो प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकता तो सोमवार, शनिवार, कुछ अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भगवान शंकर को शमी पत्र अगर चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति के जीवन का कैसा भी रोग हो वो धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। शमी पत्र वृक्ष घर में रखते हैं, शमी का पौधा घर में रख सकते हैं पर शमी का पेड़ घर में नहीं रख सकते। शमी छोटा रहे, छोटे से पौधे के रूप में रहे, तब तक घर में रहे, स्वीकार है, पर शमी का पेड़ अगर बनते चले जा रहा है तो वो घर के अंदर स्वीकार नहीं। शमी पौधे के रूप में गमले में रहे, क्यों? दर्शन होगा, दर्शन होगा। यहां तक कहा है महाराज, अगर शरीर का कोई अंग, उसका एक प्रमाण है, शशि देवी, पिता का नाम राजा कन्नौजिया, मैं काशी की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी 11 अप्रैल 2024 को उसको बुखार आया, उल्टी चालू हो गई, धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया, बेहोश होती थी तो 2 से 3 घंटे तक उठती नहीं, 2 से 3 घंटे तक उठती नहीं थी गुरुदेव। डॉक्टरों ने भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या था। दरवाजा पटकती, दीवार सिर पर मारती, दरवाजे को बंद कर लेती, अपना गला दबाने का प्रयास करती, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। 18 डॉक्टरों का दवा चला लेकिन फायदा बिल्कुल नहीं। आखिरी में क्या करते, किसी ने कहा यदि एक बार कोई सीहोर जाए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष का जल गलाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर दिया जाए तो उससे अंतर आ सकता है। कोई कहे इसको हवा लगी, कोई कहे कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। 3-3 घंटे तक होश नहीं आता था गुरुदेव। होश आता था, दीवार से सिर मारती, दरवाजा बंद कर कर अपना गला दबाती, बहुत उसकी हालत खराब हो। ज्यादातर उसको पकड़ते बेहोशी की हालत में पड़ी रहती। 3 फोटो लगाए हैं पर हम उसको टीवी पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि बेटी का जीवन रहता है, आप लोग यहीं से उसको देख सकते हैं। 3 फोटो में एक फोटो उसने लगाया है जिसके अंतर्गत पहला फोटो जिसमें उसको पकड़ कर रखा जाता था और बेहोश अवस्था में रहती थी, धीरे से दूसरी अवस्था में आती थी तो अपना सिर दीवार से मारना और माथा दबाना, कहीं गला दबाना, करते करते यहाँ पर आए गए। यहाँ कथा चल रही थी 12-13 सितंबर को 2024 को अग्रवाल महिला मंडल सीहोर में धर्मशाला में कथा थी। अग्रवाल धर्मशाला की जो कथा होती है वो हमारी दादी की कथा होती है, साल में एक बार, जो हमारी पूर्व से कई सालों से लगभग 30 साल के लगभग में वो कथा का क्रम चल रहा है। वही कथा एक छोटे से हॉल में होती है, लोग उसको सुनने आते। हम भी आए, अग्रवाल धर्मशाला में जगह नहीं थी, रोड पर बैठ गए, वहीं पर बैठकर कथा सुन ली। वहां पर आपने शमी की महत्वता का वर्णन किया, हमने शमी की पत्ती शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करी और बेटी के सिर के पास में लाकर रखना प्रारंभ करी। बेटी का हाथ लगवाते, शमी पत्र को शिव जी पर चढ़ाते। ना जाने शमी में ऐसा क्या बल था, लोग कहते थे हवा लगा, भूत लगा, ये लगा, वो लगा, पर 5 दिन लगातार शमी का पत्र बेटी का हाथ लगवाकर शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा। उसको बेहोश होना बंद हो गई, उसके सारी हरकतें ठीक हो गई और मेरी बेटी अब ऐसी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। आज 1 वर्ष होने जा रहा है, मेरी बेटी को कोई दवा नहीं दी जाती और ना बेटी को कुछ दिया जाता। शमी के पत्र में वो बल होता है, यदि कितना सुंदर कहा है महाराज। एक बात और अच्छे से ध्यान रखें, पहली बार इस कथा का स्मरण हमारे घर में छोटा सा शिवलिंग है और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है,
या किसी ने हमारे को कोई गलत कार्य करा, कोई ने बताया आपको, वैसे तो कोई गलत होता नहीं है, कर्म के आगे क्या गलत होगा, फिर भी आपको ऐसा लगता है, एक शमी का पत्र आपके घर में रखे हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि दुनिया में कोई तुम पे टोना कर दे, कि टोटका कर दे, कि कोई हालत खराब, किसी की सामर्थ्यता नहीं। शमी का पौधा जिसके घर में, पर उतना याद रखना, शमी का पेड़ नहीं, बेलपत्र का वृक्ष तुम्हारे घर में हो, शमी का वृक्ष नहीं, शमी का पौधा रहे, जिसके घर के आसपास में, घर के नजदीक में शमी का छोटा सा पौधा होता है, वहां पर भी कोई गलत कार्य कोई कर नहीं सकता, किसी की सामर्थ्यता नहीं, सामर्थ्य। शिव तत्ववती और महाराज शिव शिव शंभु शंभु वो गढ़दानी हो घर, इसीलिए शिव महापुराण की कथा नित्य स्मरण में रहती है, भगवान शंकर का आनंद कराती है। भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव शिव, इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करता है, शिव महापुराण की कथा करती है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख ताको दया शंभु भगवान शिव से केवल दिल से प्रार्थना, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, 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 दुनिया बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली बजाएं।
कहे कोई भी हमारी सुनता नहीं, तुमसे ना कहे तो किससे कहे कोई भी हमारी सुनता नहीं, तुमसे ना कहे तो किससे कहे कोई भी हमारी सुनता नहीं, तुमसे ना कहे तो किससे कहे कोई भी हमारी सुनता नहीं। यहाँ आनंद आया कोई नहीं, यहाँ